Hello, students of class 12. Let us discuss some basic concepts of macroeconomics. Factor income. Income earned by factor of production by rendering their productive services in the production process is known as factor income. मतलब जो भी प्रोडक्शन में मदद करने वाले सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं, प्रॉपर्टी प्रोवाइडर होते हैं, मशीन प्रोवाइडर होते हैं, कैपिटल प्रोवाइडर होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइडर होते हैं। वो सब अपने अपने सर्विसेज के बदले में बिजनेस से कुछ ना कुछ कमाते हैं, जिस किसी को भी वो सेवा देते हैं। जैसे हमारे आपके से लोग कोई गवर्नमेंट के यहाँ जॉब कर रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, कोई विदेश में जॉब कर रहा है, तो हर जगह से वो सैलरी कमाएगा। किसी विदेशी कंपनी को अपने यहाँ प्रॉपर्टी रेंट पे दिया हुआ है, या गवर्नमेंट को पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए दे दिया है, या यहीं के किसी प्राइवेट कंपनी को जगह दे दिया है यूज़ करने के लिए लीज पे, तो सभी से रेंट कमाएगा। अगर दूसरों को काम दूसरे का काम कर दे रहे और बदले में हम उसके नौकरी नहीं कर, एजेंट बन के काम कर रहे, तो हमको कमीशन मिल रहा है। हम किसी बिजनेस को कैपिटल फाइनेंस कर दिए हैं एज अ मनी लेंडर, तो बदले में हमको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम किसी बिजनेस में एंटरप्रेन्योर है, पार्टनर हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो हमको बदले में प्रॉफिट, डिविडेंड एक्सेट्रा मिलेगा। तो जिस किसी रूप में हम किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जब भाग लेते हैं, तो बदले में हम जो वहाँ से कमाते हैं, तो वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो फैक्टर इनकम होता है। इट इज़ अ बायलैटरल कंसेप्ट, टू साइडेड कंसेप्ट, क्योंकि एक के लिए एक्सपेंडिचर्स है तो दूसरे के लिए इनकम है। जैसे अभी सैलरी है, जो आदमी जिसको सैलरी मिला हुआ उसके लिए इनकम है, जिसने सैलरी पे किया उसके लिए एक्सपेंडिचर्स हो गया। सी नंबर दिया इसमें पॉइंट कि इट इज इंक्लूडेड, यानी फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट कंट्रीब्यूट समथिंग इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एग्जांपल्स रेंट, इंटरेस्ट, वेजेज एंड प्रॉफिट। यानी ये देश के नेशनल इनकम में इसलिए काउंट होता है क्योंकि हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी कोई ना कोई सर्विसेज किसी को देते हैं, और बदले में हम रेंट, इंटरेस्ट, वेजेज, सैलरी, प्रॉफिट, कमीशन, डिविडेंड एक्सेट्रा कमाते हैं। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमको किसी से कोई आमदनी कमाते हैं, तो वो हमारा हो गया फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम, इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। जब हम बिना किसी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी से कोई आमदनी प्राप्त करते हैं, और नहीं उसमें मैंने कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया था, तो वो ट्रांसफर इनकम हो गया। जैसे आपको पापा से पॉकेट मनी मिले, आपके माता जी अगर हाउस वाइफ है तो उनको पिताजी से हर महीने कुछ अगर पॉकेट खर्च के लिए मिले, या माता जी काम कर रही है तो आप लोग को अगर माता जी ने कुछ खर्चा करने के लिए दिया, तो वो ये सब पैसा बिना किसी क्या कहते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है, तो वो हो गया ट्रांसफ़र इनकम। इट इज़ अ यूनिलैटरल, हाँ ये वन साइडेड होता है, एक देने वाला होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमने किसी को दिया है तो बदले में वो भी हमको दे। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, और चूंकि ये बिना इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बिना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी के मकसद से आपस में लोग एक्सचेंज करते, गिव एंड टेक करते हैं, इसलिए देश के नेशनल इनकम में इसको नहीं लेते हैं, एज इट डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका एग्जाम्पल है ओल्ड एज पेंशन, वृद्धा पेंशन, स्कॉलरशिप आप लोग को अगर गवर्नमेंट से दिया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस अगर मिलता है, अभी गवर्नमेंट किसानों को 2-2 हज़ार रुपया करके साल में 3 बार दे रही है, तो ये सब सारा हो गया आपका ट्रांसफ़र इनकम के एग्जाम्पल। देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र इनकम, वन इज करेंट ट्रांसफ़र इनकम एंड द अदर इज कैपिटल ट्रांसफ़र इनकम। Current transfers made from the income of the payer and added to the income of the recipient who receive for consumption expenditure are called current transfer। मतलब ट्रांसफर मेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द पेयर, जो खर्चा करने जो जो व्यक्ति को ही है जो आमदनी किया, उसने अपने में से एक हिस्सा आमदनी का एक ऐसे व्यक्ति को दिया जो अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में उस पैसे को वर्तमान कर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में प्रयोग करेगा, वो हो गया करेंट ट्रांसफ़र। इट इज़ रेकरिंग, ये बार बार देने वाला होता है, और रेगुलर इन नेचर। जैसे स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के अकाउंट से किसी स्टूडेंट के अकाउंट में जाता है, तो रेगुलरली उसको करंट खर्चा, जब तक वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तभी तक उसको स्कॉलरशिप मिलेगा, लाइफ टाइम नहीं है। गिफ्ट्स किसी से मिल रहा, ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा। कैपिटल ट्रांसफ़र,
Capital transfers are defined as transferred in cash or in kind for the purpose of investment in recipients made out of wealth or saving of the donor. It is non-recurring or irregular in nature. For example, investment grant, capital gains tax, war damages, etc. मतलब जब किसी को उसके एक बार में पेमेंट किया जाता है मोटा अमाउंट जो बार बार ना देना पड़े, जैसे अभी देखिए टॉयलेट बनाने के लिए हम लोग के अकाउंट में पैसा आया 12,000 रुपया, तो जो 12,000 रुपया गवर्नमेंट ने दिया कैपिटल ट्रांसफर, ये बार बार होने वाला इनकम होने वाला पेमेंट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। उसी तरह से गवर्नमेंट युद्ध लड़ रही थी, किसी का मकान टूट गया, किसी का घर टूट गया मिसाइल से इधर उधर चलने के कारण, तो एक हर्जाना राशि जो उन लोगों को पे किया गया जो बार बार नहीं दिया जाएगा वो कैपिटल ट्रांसफर कहलाएगा। स्टॉक, एनी इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज स्टॉक। माने किसी भी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक है, हमारे लाइब्रेरी स्कूल के लाइब्रेरी में कितनी किताबें अभी हैं जब चेक किया गया, हमारे स्कूल में अभी कितने बच्चे हैं अभी प्रेजेंट, वो हो गया स्टॉक। लेकिन फ्लो क्या हो गया, एनी इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज फ्लो। मतलब अब 4-5 साल का स्टडी करेंगे या साल भर में लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स आए गए, आपके गोडाउन में साल भर में कई सारे बुक प्रोडक्ट आए और गए, दिन भर में आपने कितना सेल किया, तो ये फ्लो हो गया ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। वो 1 दिन, 15 दिन, 1 साल हो सकता है। यहाँ एग्जाम्पल्स क्या फ्लो का देख लेंगे। तो ये कुछ हम लोगों ने क्या कहते हैं डिस्कस किया, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक टर्म्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स स्पेशली टू बी यूज्ड इन नेशनल इनकम। बाद में बाकी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, पहले फ्लो तक इसको समझे।